वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए, अब ये जो वीडियो है ना, ये जो हमारा यूनिट चल रही थी ना स्टूडेंट्स, एसिड बेस इंडिकेटर वाली यूनिट की लास्ट वीडियो होने जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, बेसिकली मैं समिंग अप करूंगा। ठीक है, मतलब कंक्लूजन बताऊंगा जो हमने इस लेसन का पढ़ा है ना, इस लेसन के बारे में जितना ये पढ़ा है उसका मैं आपको निचोड़ दूंगा इस वीडियो में। ठीक हो गया। तो क्या होगा हमारा 10th क्लास का ये बेटा टॉपिक था, यूनिट चल रही थी हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ठीक हो गया बेटा, एंड सॉल्ट यूनिट चल रही थी। तो इसका है बेटा ये कंक्लूजन, इस वीडियो का कंक्लूजन। ठीक हो गया बेटा। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या करते हैं, वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ डाई होते हैं। जो डाई होती है ना हमारी, तो उसकी मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि एसिडिक नेचर क्या होता है और बेसिक नेचर को बताते हैं। ठीक हो गया बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, एसिड बेस इंडिकेटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट आती है, अब मान लो कोई भी हमारा एसिड है, एसिड कैसे पता लगेगा, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब पानी में उसको डालेंगे तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करता है बेटा, एच आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया बेटा, क्या प्रोड्यूस करता है, एच आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, और बेस क्या होता है, जब उसको पानी में डालते हैं क्या प्रोड्यूस करता है, ओ एच आयंस। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, जब पानी में डालेंगे तो एसिड प्रोड्यूस करेगा एच आयंस और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ओ एच आयंस। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं एसिड की। अब देखो बेटा, एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो क्या बनेगा बेटा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, सॉरी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मेटल को सॉरी एसिड की रिएक्शन जब किसी मेटल के साथ की जाती है तो क्या बनता है, बेसिकली मेटल सॉल्ट बनेगा। ठीक हो गया बेटा, मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक हो गया। सेम कंडीशन बेसिक के साथ भी होगी, जब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक हो गया जी। ओके, अब बात आती है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था मेटल एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया। तो एसिड की रिएक्शन जब मैंने मेटल कार्बोनेट के साथ करवाई थी तो क्या प्रोड्यूस हुआ था, मेरा मेटल का सॉल्ट बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी और वाटर गैस बनी थी। ठीक है, सेम कंडीशन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हुई थी, यानी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। ठीक हो गया, कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया जी। ओके बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बना, क्या दिया था इसने, सॉल्ट दिया था, मेटल का सॉल्ट दिया था प्लस H2O दिया था प्लस CO2 गैस दिया था। इज इट क्लियर और नॉट? फिर उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट होती है बेटा पीएच से, वाया पीएच। ओके, तो देखो अगर पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा, पीएच एक क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक हो गया। एक स्केल है, बेसिकली ये लाई करता है 0 to 14 पर लाई करता है। ठीक हो गया। पीएच 7 अगर किसी सॉल्यूशन की है तो इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। पीएच की वैल्यू इफ पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया, ये बात भी हमने पढ़ी थी। अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे लिविंग बींग्स है ना, वो एक ऑप्टिमल पीएच पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती हैं। जितनी भी लिविंग बींग्स की मेटालिक एक्टिविटी होती है ना, वो एक ऑप्टिमम पीएच पर होती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस को बेटा, एसिड और बेस को जब पानी में डालेंगे ना तो वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग
H+ आयंस और OH आयंस। ठीक हो गया। अब देखो जब एसिड को पानी में डाला जाता है ना, या बेस को जब पानी में डाला जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक हो गया बेटा, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, अब लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो सॉल्ट्स होते हैं ना उनका डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता है। जैसे अपने पढ़ा था वॉशिंग सोडा पढ़ा था, बेकिंग पाउडर पढ़ा था, ये सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या पढ़ा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है वाटर का, जो भी सॉल्ट में प्रेजेंट होता है ना वाटर, उसका एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट की, CuSO4 इंटू 5 टाइम्स H2O होता है। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक हो गया जी। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस यूनिट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।